हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड एलटी का सिलेबस, जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे मैथ के सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में एलटी के एग्ज़ाम जल्दी यहाँ पे होने वाले हैं और जल्दी आपको यहाँ पे विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आज आपको बताएंगे, अगर आप यहाँ पे मैथ के हैं स्टूडेंट हैं और अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सिलेबस के आधार पर ही यहाँ पर तैयारी कीजिए और साथ में आप यहाँ पर NCERT बुक से ही पढ़िए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आपको इसकी PDF भी यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर LT की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको एक सिलेबस के आधार पे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें अगर हम बात करें तो 30 नंबर की जो होगी वो यहाँ पे आपका BPED, LT, BPED, DPED और इसके आधार पर यहाँ पे साइकोलॉजी और पेडागोगी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा जो 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन में से आपके गणित और यहाँ पे भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इसमें देखिए कितने क्या क्या है यहाँ पर। तो इंटरमीडिएट स्तर की जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो यहाँ पर गणित के 20 पूछ जाएंगे और भौतिक विज्ञान से 8। वहीं अगर हम बात करें स्नातक स्तरीय क्वेश्चन तो गणित से 29 और भौतिक विज्ञान से 13 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इस प्रकार से 70 क्वेश्चन जो हैं ये आपके गणित और भौतिक विज्ञान से पूछ जाते हैं, और जो 30 क्वेश्चन जो हैं ये आपके यहाँ पर BPED, LT, BPED इस प्रकार के जो अभिरुचि वाले हैं, शिक्षण अभिरुचि, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि शिक्षण अभिरुचि में क्या क्या पूछा जाएगा। जो आपका 30 नंबर के लिए जो आपकी तैयारी करनी है उसमें आपका क्या क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे BED, LT, BPED शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। सेकंड टॉपिक है यहाँ पे सामाजिक परिपक्वता। थर्ड है यहाँ पे शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, विचार संप्रेषण, अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे जो टॉपिक है शिक्षण, व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे बुक लेते हैं शिक्षण अभिरुचि की, तो आप पहले ये सिलेबस है इसको मिला लें, जिसमें आपको ये सिलेबस मैच करेगा वही आप बुक लें और उसी के आधार पे आप तैयारी करें। तो इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षण, व्यवसाय और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, शैक्षिक प्रयोग, समस्याएँ एवं नवाचार। इसके बाद जो है वो है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे शिक्षक की योग्यताएँ एवं गुण। शिक्षण है यहाँ पे प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं। इसके बाद जो है आपको अधिगमकर्ता के अभिलक्षण, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ, बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिक एवं वातावरण। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर जो आपको पढ़ना है अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इससे प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उसके प्रभाव, बच्चों का सीखना व सोचना, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, व्यक्तिगत विभेद, व्यक्तित्व, बुद्धि पढ़ना है आपको। इसके साथ ही आपको विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार, लर्निंग गैप, ये आपको पढ़ना है। सामंजस्य, इसके साथ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 में यहाँ से क्वेश्चन कई क्वेश्चन बने थे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण एवं इसकी रणनीति की विधियाँ, तो ये आपको पढ़ना है। साथ में आपको मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रयोजन, मूल्यांकन पद्धति, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अलावा यहाँ पे क्रियात्मक शोध, और यहीं से दो क्वेश्चन जो है 2018 में यहाँ से पूछे गए थे एक्शन रिसर्च से, जो कि क्रियात्मक शोध है, तो यह भी याद रखना है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ से 2018 में पूछा गया था शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इतना टॉपिक ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 30 जो नंबर हैं वो आपके यहाँ पे कन्फर्म हो जाते हैं, क्योंकि यही जो है ये आपके शिक्षण अभिरुचि से है और शिक्षण अभिरुचि से इतना टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। तो इसीलिए दोस्तों आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, और अगर आप इन टॉपिक को प्रत्येक दिन भी ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल इसी पाठ्यक्रम, इसी सिलेबस के आधार पर जारी कर दें। अब चलिए अब बात करते हैं हम 30 नंबर का, तो आपका ये हो गया। अब जो 70 नंबर है, 70 नंबर में जो आपका मैथ और जो फिजिक्स आएगी उसमें क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैथ की, तो देखिए यहाँ पे मैथ कर दिया गया है। तो मैथ में आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं LT मैथ की। यहाँ फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर हो गया, इन सब की
इसके साथ ही आपको यहाँ पे मैकेनिज्म के साथ साथ यहाँ पे ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पूरी का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे फेसबुक जो पेज है स्टोरी एजुकेशन क्लासेस, यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पे हमारे पेज को लाइक कीजिए, तो आपको तुरंत यहाँ पर जो है PDF शो हो जाएगा LT मैथ के नाम से। तो आप इस पूरे PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये हमारे पेज पर अगर आपको नहीं दिखता है या नहीं मिलता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको हम ये जो पूरा सिलेबस है आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे ऑप्टिक्स हो गया, इसके अलावा हमें क्वांटम मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, साथ ही यहाँ पे सॉलिड स्टेट और स्टेट फिजिक्स पढ़ना है, साथ में आपको थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिकल्स पढ़ना है। तो इसमें अलग अलग टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये सब आपको पढ़ना पड़ा है, मैकेनिज्म पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, जिसमें नेटवर्क थ्योरम, पावर सप्लाई, ये सब आपको पढ़ना है। अब इसके बाद जो है वो है वेव्स के बारे में आपको पढ़ना है पूरा का पूरा क्या चीज़ है। तो ये इस प्रकार से, ये देखिए इतने जो टॉपिक हैं ये फिजिक्स के हैं, इसमें भी आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी कवर करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे फिजिक्स का है। मैथ की बात करें तो मैथ में आपका क्या क्या है, तो आपको मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, डिटर्मिनेट्स पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, वेक्टर एनालाइज पढ़ना है, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट, इंटीग्रल कैलकुलेट, और इसके अलावा आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़नी है। साथ में आपको यहाँ पे स्टैटिक्स पढ़ना है, डायनामिक्स और रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल स्टैटिक्स पढ़ना है। तो देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पे मैथ और जो फिजिक्स का है ये हमने आपको यहाँ पर सिलेबस आपको बता दिया। तो देखिए इसमें जो हमने आपको सिलेबस बताया ये तो आपका ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस था, स्नातक स्तर का सिलेबस था। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 11-12 की जो साइंस की जो बुक है, यानी अगर आप मैथ करते हैं तो 11-12 की कर लें कंप्लीट एक बार, और साथ में आपके फिजिक्स भी 11-12 की कंप्लीट कर लें। तो उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट करें। साथ ही आपको अगर अच्छे नंबर लाना है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर ये और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो 2018 में जो पेपर हुआ था LT का, और यहाँ पे जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की मात्र 52 नंबर रही थी। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, 52 करीब गई थी। तो इस बार जो ज़्यादा उम्मीद है वो अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो ज़्यादा 55 से 60 के बीच जो है वो यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। तो आपको बता दें कि वो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है, किस प्रकार का आता है। तो फिर भी आपको बता दें कि अप्रोक्स जो होता है वो आपको उसी आधार पर हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो 52 जिसके नंबर आए थे जनरल कैटेगरी में, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। वहीं अगर हम बात करें OBC की, तो OBC की जो गई थी वो 48 करीब गई थी यहाँ पे। और वहीं हम ST SC की बात करें तो ST SC की यहाँ पे 38 से 42 के बीच यहाँ पे कट ऑफ रही थी। तो आपको बता देते हैं कि अगर आपकी यहाँ पे इतनी तैयारी हो जाती है 52 मार्क्स में जो है, जो यहाँ पर उन कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका था। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो मेन अगर आप यहाँ पे कवर करना चाहते हैं, तो अगर जिसकी यहाँ पे पकड़ जो है इस साइकोलॉजी वाले पार्ट में हो जाती है तो वो आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाता है। क्योंकि देखिए मेन यहाँ पे जो साइकोलॉजी अगर 30 नंबर की अगर कोई यहाँ पे 25 नंबर तक खींच लेता है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी, और आप जो है सबसे पहले मार्केट में ऐसी बुक देखिए जिसमें आपको ये टॉपिक मिले। तो इसलिए हमने यहाँ पे टॉपिक प्रोवाइड कर दिया है। तो आप देखिए इन टॉपिक को पहले ढूंढिए, अगर जिस बुक में आपको ये टॉपिक मिलते हैं उनको आप पढ़ लीजिए। और इसमें से भी आपको बता दूँ कि जो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वो है वो यहाँ पे 2 टॉपिक, जिसमें से एक जो है ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप ये समझिए कि आपका अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं 1 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाता है, और 2 नंबर जो है वो इस वाले टॉपिक से कंप्लीट हो जाते हैं आपके। अगर आप ये पढ़ते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय रूपरेखा NCF यानी 2005, तो अगर आप इसको और इस 2 टॉपिक को कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर जो हैं वो यहीं पर आपके कन्फर्म हो जाते हैं। इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये इस प्रकार के टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। तो इतने टॉपिक हैं, इसको आप कंप्लीट कीजिए, और इसके बाद आप जो है अपना जो मैथ और जो यहाँ पे फिजिक्स का है वो आप यहाँ पे 12th की बुक से पढ़िए, साथ में अपने ग्रेजुएशन लेवल के भी पढ़ लीजिए। जो हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने जो अपना आपको ये सिलेबस बताया है, तो सिलेबस के आधार पे आप तैयारी करें। हमने यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया। इसके साथ ही अगर आपको इसको PDF चाहिए तो PDF जो है वो आपको हमारे स्टोरी एजुकेशन विद आशीष जो फेसबुक पेज है, आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पर जैसे हमारे पेज को अगर आप लाइक कर लेते हैं तो आपको ये पेज आराम से आपको ये सामने दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से जो PDF है वो
यहाँ पे अपलोड करना ईजी होता है। हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाला था, लेकिन यहाँ पे जो अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है कि जो यहाँ पे गूगल ड्राइव है उससे पीडीएफ ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से हमने जो है ये जो पीडीएफ है यह हमने अपने फेसबुक पेज में उपलब्ध करा दिया है। लेकिन अगर आपको फिर भी शो नहीं होता है तो आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और आपको जो है वो डायरेक्ट वहाँ पर हम आपको लिंक भेज देंगे और डायरेक्ट आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सिलेबस के आधार पर तैयारी करें और बिल्कुल समय ना गंवाएं, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। इतना सिलेबस कवर करने में आपको समय लगेगा, तब तक जो है वो आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो बिल्कुल आप अपने आप पे भरोसा रखिए और बिल्कुल अपने टाइम के अनुसार तैयारी शुरू कर दीजिए।